सर्वेषां कृते नमो नमः। संस्कृत पाठ्यपुस्तक शैमुषी कक्षा नवम कक्षायाः है ना 9th क्लास की संस्कृत बुक। और आज हम पढ़ेंगे अष्टमः पाठः, 8वां पाठ, जिसका नाम है लोहित तुला। और अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर एक पदेन उत्तरम लिखत। फटाफट जो है ना आपको बहुत ही कम शब्दों में और आपके क्वेश्चन आंसर मैं करवा देता हूँ आपके लिए, जो कि मैंने अपने बुक में लिख के रखे हैं, वही आपके लिए समझा देता हूँ थोड़ा थोड़ा। वणिक, तो वणिक पुत्र से किम नाम आशीत। वणिक पुत्र का नाम क्या था? जीर्ण धनः तुला कैः भक्षिता आसीत् मूषकेन। तुला कीदृशी आसीत्? पूर्व पुरुषोपार्जिता लोहिता लौह घटिता, है ना। पूर्व पुरुषोपार्जिता लोह घटिता। ये मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको आंसर सही ढंग से समझ में जाए, उत्तर सही क्या है। पुत्रः केन हृतः इति जीर्णधना वदति। स्येनेन आदर्शा है ये। स्येनेन विवदमानौ तौ द्वावपि कुत्र गतौ राजकुलम। मैं आपको हिंदी अर्थ इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम हिंदी अर्थ पाठ में पढ़ चुके हैं, है ना। तो केवल प्रश्न मैं आपके लिए बोलते जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषायां लिखत। देशान्तरं गन्तुम् इच्छन् वणिक्पुत्रः किं व्यचिन्तयत्। तो इसका अर्थ ये 2 लाइनों में लिखा हुआ है, धीरे धीरे देखिए। यत्र स्ववीर्यतः भोगाः भुक्ताः तस्मिन् स्थाने यः विभवहीनः वसेत् सः पुरुषाधमः। देखिए मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप सही से लिख सकें। यत्र स्ववीर्यतः भोगाः भुक्ताः तस्मिन् स्थाने यः विभवहीनः वसेत् सः पुत्रशाधमः। ये हो गया पहले का उत्तर। दूसरा ख, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखा। इसका जो है अधोलिखित का सेकंड वाला ख। स्वतुलाम याचमानम जीर्ण धनम श्रेष्ठी किम अकथयत। इसका उत्तर है भूत्वदीया तुलामूषकैर्भक्षिता इति। तो इसका उत्तर क्या हुआ? तीसरी लाइन जो नीले कलर में पेन से हमने लिखी हुई है, तीसरी लाइन में लिखा है भूत्वदीया तुलामूषकैर्भक्षिता इति। ठीक है, अगला प्रश्न है ग। जीर्णधनः गिरिगुहाद्वारं कया आच्छाद्य गृहमागतः। तो है बृहच्छिलया। क्या उत्तर है? बृहच्छिलया। घ। स्थानान्तरं पुत्र विषये पृष्ठः वणिक्पुत्रः श्रेष्ठिनं किम अवदत्। नदी, इसका उत्तर है नदी तटात् सह बालः स्येनेन हृतः। हा है, हा में नीचे र लगा हुआ है, हृतः। फिर से एक बार देख लीजिए अच्छे से। ये नदी तटात् बालः स्येनेन हृतः। स्येनेन ये सा आधा है और उसके नीचे लिखा है हृतः, ये इसी का उत्तर की लाइन है। आखिरी, धर्माधिकारिणः जीर्णधन श्रेष्ठिनौ कथम तोषितवन्तः। तो इसका उत्तर है परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः। समझ में आया? तो ये हो गया आपका पेज नंबर 59 यानी 59, है ना। चलिए पेज नंबर 60 पर पहुंचते हैं। तो ये पेज नंबर 60 पर पहुंचते हैं। पेज नंबर 60 पर सबसे पहले दिया है स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यानी जो मोटे मोटे अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं उनका पद का निर्माण करिए। ये आप सबको बहुत अच्छे से आता है, किम शब्द का प्रयोग करना है। और यहाँ पर मैंने आपको तीनों लिख के दिए। जीर्ण धनः कह, और अगला है अभ्यागतेन, इसके स्थान पर केन। आपको दिख रही है केन यानी तृतीय व्यक्ति, तो तेन की जगह केन।
फिर बृहच्छिलया ये स्त्रीलिंग है, तो ये तृतीय विभक्ति का एक वचन। कया कया, फिर केन प्रदानेन, यहाँ तुला शिशु प्रदानेन, नेन मतलब केन, आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, नेन केन स्य कस्य, ये ध्यान रखिएगा इसमें किम शब्द का प्रयोग होता है। अगला है अधोलिखित पदा अधोलिखिता नाम श्लोकानां अपूर्णोन्वयः प्रदत्तः पाठ माधृत्यम तम पूरयत, बोले पाठ के आधार पर इसको पूरा करिए। तदपदम रेखांकितम कुरुत यत्र, ये ऑलरेडी पूरे ये है, सभी कह सकते हैं। अब इसमें क्या दिया, तत्पदम रेखांकितम कुरुत यत्र, जहां पर अलग दिया हो शब्द उसको अलग करिए। तो इसमें ल्यप पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये का ल्यप प्रत्यय नास्ति, इनमें ल्यप प्रत्यय कौन सा नहीं है। देखिए मैंने आपको प्रत्यय जब पढ़ाए थे तो उसमें बताया था कि आखिरी में यदि या हो तो आप समझ लीजिएगा कि उसमें ल्यप प्रत्यय है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि धातु के पहले उपसर्ग हो, बीच में धातु हो और आखिरी में क्या हो, या हो। तो दो बातों का विशेष ध्यान रखना है, शब्द के आगे धातु होना चाहिए, शब्द के आगे धातु के आगे, क्षम्यताम, धातु के आगे वी उपसर्ग लगा हुआ है, तो धातु के आगे पहले उपसर्ग होना चाहिए, फिर धातु होना चाहिए, फिर या होना चाहिए। तो ये एक मैंने ट्रिक बताई थी आपको, ये इस तरह की ट्रिक होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि वो धातु होना चाहिए, ना कि शब्द। तो पहला शब्द है हमारा विहस्य, तो विहस्य को समझेंगे, विहस्य में क्या लगा है, वी प्लस हस प्लस य, यानी ल्यप प्रत्यय यहाँ पर है। ठीक है, अगला वर्ण है लोह सहस्त्रस्य। अब लोह, लोह क्या है, लोह वही नाम है, लोहे का नाम होता है, लोहा, लंकड़ कहते हैं, लोहा सोना चांदी, इस प्रकार। सहस्त्र यानी हजार, और श यानी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर कर रहा है, तो श तो षष्ठी विभक्ति में आती है, तो यहाँ शब्द या धातु नहीं है, इसलिए इसमें मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये इसलिए प्रत्यय का सब वो नहीं है। अगला है संबोध्य, तो सम उपसर्ग है ना, प्रपरा प्रपरा अप सम वाला उपसर्ग है ना। बुध यहाँ पर धातु है, और या जो बचा है वो ल्यप प्रत्यय का। आदाय आ उपसर्ग है, दा धातु है, या, तो इसलिए यहाँ पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। अब इसमें कहा गया यत्र द्वितीय विभक्ति नास्ति, बोले इन चारों अक्षरों में जिसमें द्वितीय विभक्ति ना हो वो बताइए, वो क्या है। तो बोला है उसमें बताया जाए श्रेष्ठिनम, तो श्रेष्ठिन शब्द है यहाँ पर, तो नम में द्वितीय विभक्ति है। स्नानोपकरणम, करणम, कर्ण में करणम है ना। सत्वरम, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं है। और कार्य कारणम, यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति है, सत्वरम में द्वितीय विभक्ति नहीं है। ठीक है ना। चलिए, यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति, जहाँ पर षष्ठी विभक्ति नहीं है उसका प्रयोग करिए। पश्यतः, जब हम पश्यति पश्यता पश्यन्ति, वो वाला पश्य धातु रूप नहीं, ये शब्द रूप वाला पश्यता है ना। तो इसमें षष्ठी विभक्ति में एक वचन में बनता है पश्यतः, तो ये है। श्रेष्ठिनः, श्रेष्ठिन शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है। और सभ्यानाम, ये सभ्यानाम सभ्य शब्द का षष्ठी वचन, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो ये भी नहीं है। अब क्या बचा, स्ववीर्यतः, ये षष्ठी विभक्ति का नहीं है, इसलिए इसमें षष्ठी विभक्ति है। चलिए आगे, श्रेष्ठ्याय, ये श्रेष्ठी प्लस आह, इसमें यण संधि है, वैसे पूछा तो नहीं गया था, मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है। द्वावपि, द्वौ प्लस अपि, इसमें अयादि संधि है। पुरुषोपार्जिता, पुरुष उपार्जिता, इसमें गुण संधि है। यथेच्छया, यथा प्लस इच्छा, इसमें गुण संधि है। स्नानोपकरणम, स्नान प्लस उपकरणम, इसमें गुण संधि है, यहाँ पर स्नान आ जाएगा। और स्नानार्थम, स्नान प्लस अर्थम, इसमें दीर्घ संधि है। देखिए मैंने ये सब संधि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है, इसलिए आपको बड़े ही आराम से संधि समझ में आए, इसलिए मैं इनमें विस्तार नहीं कर रहा हूँ। अब विग्रह पर आ जाइए। समस्त पदम विग्रहम व लिखत, विग्रह स्नानस्य उपकरणम स्नानोपकरणम, कुछ नहीं है। विग्रह का मतलब होता है कि जो शब्द लिखा हुआ है उसके बीच में जो संधि है, उस संधि शब्द की संधि करनी है, मतलब शब्द को अलग अलग करना है, उसमें जो बीच में विभक्ति जुड़ी हुई है, विभक्ति मिली हुई है, उस विभक्ति को आपको निकालना है। गिरेह गुहायाम, है ना, तो गिरी गुहायाम, और गिरी शब्द देखो जो मूल शब्द है वो तो रहते ही है, गिरी माने गिरी, तो गिरी शब्द की गिरेह गुहायाम, तो उसकी विभक्ति आपको निकालनी है, तो इसमें हो गया गिरेह गुहायाम। ठीक है, अगला पेज, पेज नंबर 61 है ना। लोह तुला, जो हम पाठ पढ़ रहे हैं उसका पेज क्लास 9th का शैमुषी पुस्तक, संस्कृत पाठ्य पुस्तक, इसका 61 यानी 61 पेज नंबर पर जो है आप देख रहे हैं। धर्मस्य अधिकारी, धर्माधिकारी, और विभवेन हीना, विभव हीना, इस प्रकार से आपको ये
कर लेने। आगे हैं यथापेक्षम अधोलिखितानां शब्दानां सहायतया लोहितुलायति कथाया सारांशम संस्कृत भाषाया लिखत। अब आपको इन शब्दों को, जो शब्द लिखे हुए हैं, इनको देखकर अपनी पाठ्य पुस्तक में जो आपका पाठ है उसके आधार पर आप इन उन लाइनों में इन पाठों को ढूंढ सकते हैं, या वाक्य बनाना यदि आप सीख गए हैं या आता है तो आप वाक्य बना सकते हैं बड़े ही आराम से। और उन वाक्यों के आधार पर इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हुए आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये था शैमुशी नवम कक्षा का है पाठ लोह तुला अष्टमः पाठ। ठीक है, और मैं हूं जय नारायण शर्मा। और अब आपको अगले पाठ यानी पाठ 9 नवमः पाठ सिकता सेतु की वीडियो अगले उसमें, तो ये हम प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ प्रयास कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से पूर्ण समर्थ नहीं होता है, किसी में कुछ ना कुछ गलती रह जाती है। हम भी जब अपनी वीडियो को बाद में देखते हैं तो हमको लगता है कि इसमें कुछ ऐसा छूट गया, यहाँ पर हमको ऐसा और बताना था। जल्दी जल्दी में कभी क्या होता है कि हम बोलना कुछ और चाहते हैं, मन में तो भाव वही चल रहा है लेकिन बोल कुछ और जाता है। जब रिकॉर्डिंग हो जाती है, रिकॉर्डिंग करने के बाद यूट्यूब पर डाल देते हैं, यूट्यूब पर डालने के बाद में जब हम सुनते हैं पता चलता है कि अरे यार उसमें तो यहाँ पर एक वर्ड गलत हो गया था या दो शब्द गलत हो गए थे, यहाँ पर इसका अर्थ तो ये नहीं होना था, ये होना था, हमने ये क्यों बोल दिया। तो कभी कभी क्या होता है, मन में तो सोच रहे हैं अपन सही बोल रहा है लेकिन अचानक जो है ना निकल जाता है। जैसे मैंने एक नीति श्लोक पढ़ाया, उसमें लिखा लिखा था नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणिनो जना। तो मैंने उसमें कह दिया कि जो फलदार वृक्ष होते हैं, जो वह वृक्ष फलदार वृक्ष जो होते हैं वो फलदार होते हैं। अब देखिए मैं कह नहीं पा रहा हूँ अभी, पहले मैंने ऐसा कह दिया कि वृक्षदार फल झुक जाते हैं। हाँ, मैंने ये कह दिया वृक्षदार फल झुक जाते हैं, बल्कि वहाँ क्या क्या कहना था मुझको, हमको कहना था वहाँ पर कि जो फलदार वृक्ष होते हैं उन वृक्षों की डालियाँ झुक जाती हैं या वृक्ष झुक जाते हैं, फलदार वृक्ष। लेकिन मैंने वहाँ पर कह दिया कि वृक्षदार फल झुक जाते हैं। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, अब एक शब्द गलत हो गया उसके चक्कर में क्या करें, क्या पूरी वीडियो को मिटाएं? हाँ, मिटाना चाहिए, लेकिन वर्तमान स्थिति में अभी उसके बाद सारी वीडियो बहुत अच्छी बनी है और सब बच्चों को बहुत अच्छी समझ में भी आएगी। लेकिन इतना हम दिमाग भी लगा सकते हैं, थोड़ा हमको सोच भी लेना चाहिए कि ऐसा हो गया है, तो आप उस समय पढ़ा सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए सबको नमस्कार, धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, क्योंकि जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे, व्यू नहीं आएंगे, तब तक जो है यह वीडियो आगे आपके पास नहीं आ पाएंगी।